उनकी पत्नी जो ज्योतिषी हैं उनको इस तरह की बात नहीं रखना चाहिए था आप, चूँकि सोशल मीडिया के सामने, चूँकि वो भी एक लड़की हैं और अक्षरा सिंह भी एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ पहली बात तो एक लड़की है, वो देश की बेटी है, बिहार की बेटी है या जहाँ की भी बेटी हो, एक समाज की बेटी हो, किसी का भी बेटी हो, इस तरह से किसी के बारे में कि प्रेग्नेंट थी पवन सिंह का, तो ये मुझे लगता है कि इस बात से मैं सहमत हूँ और ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। ज्योति सिंह को पता था शादी का है कि वो लड़की, बिल्कुल इस तरह के नरगल बयान से मुझे लगता है कि ऐसी बातें नहीं करना चाहिए और मैं कंडेम करता हूं कि एक लड़की होकर एक लड़की पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना, अगर आप इस तरह कुमारी लड़की है, उनका शादी नहीं होगा, बिल्कुल इस तरह का समाज है। उनके पिताजी का भी मैंने वीडियो देखा तो वो काफ़ी भावुक हैं। अच्छा, पवन सिंह की जो पत्नी है ज्योति सिंह, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट है। भाई अपना घर तो उजाड़ ही लिए, दूसरे का घर अब उजाड़ने के लिए क्यों तुले हो? अब बताइए, वो एक कुमारी लड़की है और सोशल मीडिया पे अक्षरा सिंह के ऊपर इस तरह से टिप्पणी होना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सवाल खड़ा होता है। हमारे साथ एडवोकेट बबलू सर हैं, इनसे बात करेंगे। पहले सर आपका जोश तक न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पवन सिंह का घर क्यों नहीं बस रहा है, क्या वजह है? देखिए, एक बार गंभीर सवाल है कि चूँकि मॉडर्नाइजेशन के दौर में आदमी का जो लालसा है, जो लालच है, जो इच्छा है, वो एक जगह टिकता नहीं है। ये मैं मोरलिटी की बात कर रहा हूँ, जो सोशलाइजेशन की बात कर रहा हूँ कि आजकल समाज में क्या हो रहा है। किसी के पास पत्नी है, उसके बाद भी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो घर कहाँ से टिकेगा? जब आपके अंदर, आप पढ़े हैं, लिखे हैं, आप एक अच्छा मानव हैं और उसके बाद भी अगर आप इन सारे चीज़ों को अगर फॉलोअप नहीं करते हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, ना रिश्ता टिकेगा, न समाज का कोई भी नॉर्म्स टिकेगा, या और जो भी कानूनी जो पहलू वो कुछ भी नहीं टिकेगा। पवन सिंह के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उनका कई लड़कियों के साथ मतलब अवैध संबंध है, जबकि वो एक भोजपुरी एक्टर, अच्छा सिंगर है। तो ये तो सभी एक्टर पे, सिंगर पे सवाल खड़ा होता है। नहीं, देखिए, इसका मतलब नहीं होता कि जब किसी एक पर सवाल होता है तो इसका मतलब सभी को उसी में लपेट दिया जाना चाहिए। ये भी, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन जहाँ तक के सवाल उनकी, चूँकि उनकी पत्नी ने सवाल उठाया है कि अक्षरा सिंह प्रेग्नेंट थी, 3 महीने की प्रेग्नेंट है अक्षरा सिंह, प्रेग्नेंट थी, तो क्या बात है, अंदर की बात क्या है, नहीं है, प्रेग्नेंट थी या नहीं थी, उनका एक प्राइवेसी वाला मैटर हो जाता है, पर्सनल मैटर हो जाता है। चूँकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों रहे थे, उनका रिलेशन था, चूँकि सोशल मीडिया में इस तरह का था। लेकिन यहाँ पे मैं इस बात से सहमत हूँ कि उनकी पत्नी जो ज्योतिषी हैं उनको इस तरह की बात नहीं रखना चाहिए था आप, चूँकि सोशल मीडिया के सामने, चूँकि वो भी एक लड़की हैं और अक्षरा सिंह भी एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ पहली बात तो एक लड़की है, वो देश की बेटी है, बिहार की बेटी है या जहाँ की भी बेटी हो, एक समाज की बेटी हो, किसी का भी बेटी हो, इस तरह से किसी के बारे में कि प्रेग्नेंट थी पवन सिंह का, तो ये मुझे लगता है कि इस बात से मैं सहमत हूँ और ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। ज्योति सिंह को पता था शादी का है कि वो लड़की, बिल्कुल इस तरह के नरगल बयान से मुझे लगता है कि ऐसी बातें नहीं करना चाहिए और मैं कंडेम करता हूं कि एक लड़की होकर एक लड़की पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना, अगर आप इस तरह कुमारी लड़की है, उनका शादी नहीं होगा, बिल्कुल इस तरह का समाज है। उनके पिताजी का भी मैंने वीडियो देखा तो वो काफ़ी भावुक हैं। अक्षरा सिंह का भी मैंने देखा तो भावुक है, चूँकि एक लड़की होने के नाते सबकी माँ बहन बेटी है, वो उसके नाते से मैं ये कहता हूँ कानूनी पहलू की बात हो जाती है। अगर हम कानूनी पहलू की बात करेंगे तो उनको ज्योति सिंह को उनको साबित करना होगा, नहीं तो अक्षरा सिंह के पास और उनके पिताजी जो हैं उनके पास कानून का रास्ता है, कानून का दरवाज़ा है, वो चाहें तो डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। सर आपको नहीं लगता ये ज्योति सिंह जो है जानबूझ के ऐसा आरोप लगा रही है? उनका तो घर बर्बाद हो ही रहा है, डिवोर्स हो ही रहा है, ये अब जो है अक्षरा सिंह को लपेट रही है। देखिए, बिल्कुल अब क्या बात है, नहीं बात है, वो तो जांच का विषय, लेकिन मैं इस मामले में यही कहना चाहूँगा कि जो भी बात उन्होंने बोला है वो बिल्कुल गलत है। वो सामाजिक रूप से या किसी भी रूप से वो सही नहीं है। किसी बच्ची के बारे में बोलना, किसी महिला के बारे में बोलना, किसी के माँ के बारे में बोलना, ये बिल्कुल ठीक नहीं। वो भी आप सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, आपको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, तो आपको तौल और नाप कर बोलना चाहिए ना। तो दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा अक्षरा सिंह को, उनके पिताजी को मैं ये कहना चाहूँगा, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे आपके, तो आपके पास कानूनी दरवाज़ा है, आप जाइए, डिफेमेशन का केस भी कीजिए। अगर डिफेमेशन का केस करेंगे तो मुझे लगता है कि उनको वहाँ से न्याय मिलेगा और भारी मुसीबत में जो ज्योति सिंह है, भारी मुसीबत में फंस सकती है। लेकिन ज्योति सिंह को ऐसा लगता है ना कि मेरा शादी हुआ, शादी होने के बाद वो बोली कि 1 महीने तक पवन सिंह मेरे पास नहीं आया, ठीक ना, मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना शादी तो मेरे से हुआ है, लेकिन सिर्फ नाम की मैं धर्मपत्नी हूँ
और इसका अफेयर अभी भी अक्षरा सिंह के साथ चल रहा है। देखिए अब क्या चल रहा है नहीं चल रहा है इसके बारे में, चूँकि हम लोग तो पॉलिटिक्स में भी नहीं है कि चीज़ों को पता करें। हम लोग तो चूँकि कोर्ट ऑफ लॉ में कोर्ट में हम लोग रहते हैं, तो कानूनी पहलू पर हम लोग बात करना चाहते हैं। अब दोनों के बीच में चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे इशू ये है ना कि मीडिया के सामने इस तरह की बात हुई है, तो मैंने देखा है कि उनके पिताजी भी काफ़ी सदमे में है, वो अक्षरा सिंह भी सदमे में है, होनी भी चाहिए। किसी के ऊपर क्या दोनों के बीच में रिश्ता था, जब इस तरह का रिश्ता था तो आपको शादी नहीं करना चाहिए था। जब आपकी शादी टूट गई है तो फिर किसी और पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। अगर आप इल्ज़ाम लगाई हैं तो फिर आप कानूनी जो प्रक्रिया है उसको झेलने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि जो कानून का जब डंडा चलेगा तो आपका जो बोलने का जो तरीका है, जो आप बोले हैं ना, वो सब वहाँ पे सिमटा जाएगा, सब वहाँ रिजल्ट मिल जाएगा उनको। लेकिन एक चीज़ तो सभी लोग जानते हैं कि पवन सिंह अक्षरा सिंह में कुछ ना कुछ संबंध पहले था ही, लेकिन वो अब ख़त्म हो गया है। लेकिन यह भी नहीं बोल सकते हैं अब पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरह से किन्हीं का छवि खराब करना अक्षरा सिंह के पिताजी को नहीं करना चाहिए, कोर्ट में उनके ऊपर है। बिल्कुल, मैंने तो कहा कि वो डिफेमेशन केस करने के लिए उनके पास रास्ता है, वो काफ़ी प्रूफ है। चूँकि मीडिया में बोली है तो काफ़ी अच्छा एविडेंस है कि वो कर सकती हैं, और मुझे लगा कि न्यायालय से न्याय मिलेगा ही। और दूसरा सवाल बता रहा हूँ आपको, ये संविधानिक डेमोक्रेटिकल कंट्री हमारा है। आप 18 बरस जैसी पार करते हैं, लड़का हो या लड़की है, ये संविधान आपको अधिकार देता है कि आप किससे दोस्ती करेंगे, किससे दोस्ती नहीं करेंगे, विथ कंसेंट के साथ, किससे के साथ आपका रिलेशन होना चाहिए, नहीं रिलेशन होना चाहिए, या आप ये मैं तय नहीं करने वाला हूँ और कोई और तय करने वाला नहीं होता है। क्योंकि मोरल ग्राउंड की बात होती है, तो मोरल ग्राउंड की जब बात होती है तो उनके गार्जियन हैं, उनके समाज के लोग हैं, और जब मोरल ग्राउंड पे आप बात करेंगे तो मोरल ये ग्राउंड ये नहीं कहता कि किसी लड़की पे इस तरह का आप इल्ज़ाम लगा दीजिए ताकि उनको इस तरह के शर्मसार होना पड़े। चूँकि अच्छे नेम और फेम है अक्षरा सिंह का, वो अच्छी खासी एक्ट्रेस भी हैं, उनको सारे लोग जानते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो अननोन पर्सन है, जिनको कोई नहीं जानता है, तो उनके बारे में आप बोल दे तो लगता है कि वो फिर तो हाँ फर्क इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब किसी बारे जो सारी दुनिया जिसको जानती है उसके बारे में जब आप कुछ भी सवाल बोलते हैं तो आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। जब आप बोली हैं तो फिर आप जाकर प्रूफ कीजिए, और नहीं तो फिर कानूनी जो प्रक्रिया है उसको झेलने के लिए तैयार है। सर, सबको ऐसा क्यों लगता है कि पवन सिंह का घर नहीं बस रहा है और इसके पीछे जो कारण है वो अक्षरा सिंह ही है, ऐसा क्यों लगता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उसके पीछे अक्षरा सिंह कारण है। अगर आपका घर नहीं बस रहा है, आप के जीवन में कुछ हो रहा था, इसके लिए मुझे लगता है कि आप खुद जिम्मेदार होते हैं। और मुझे लगता है कि उनके दर्शकों को काफ़ी बुरा लग सकता है, लेकिन चूंकि मैं कानूनी पे बात करूंगा तो ये अगर पवन सिंह का घर नहीं बस रहा तो इनके लिए मुझे लगता है कि पवन सिंह जिम्मेदार हैं। और जब हम अपना कर्म करते हैं और उससे जो हमारा फल मिलता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार। कहता है ना कि आप गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, जो भी पढ़िए, कि जो इंसान है ना अपने कर्मों का फल भोगता है, अपने कर्मों का फल भोगता है। हम जैसा करेंगे, हम पेड़ आम का लगाएंगे तो हमको आम मिलेगा, खजूर का लगाएंगे तो खजूर, और बबूर का पेड़ लगाएंगे ना जिसको कहता है कि जिसमें कांटा होता है तो वो कांटा भी हमको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हाँ, लेकिन इससे दूसरी पहलू भी है कि जीवन में कभी कभी दूसरे की वजह से भी प्रॉब्लम होता है, रिश्ते ख़राब होते हैं, इस तरह का सामाजिक प्रॉब्लम होता है। लेकिन लगातार वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पवन सिंह की पहली शादी नहीं टिकी, दूसरी शादी नहीं टिकी, तीसरी शादी नहीं टिकी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पवन सिंह इसके लिए जिम्मेदार हैं, और उनका प्राइवेट मैटर है भाई, इस मैटर में मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन ये जो इल्ज़ाम लगा है अक्षरा सिंह पर, इससे मुझे भी दुख हुआ है, और ये नहीं होना चाहिए। और जो भी लड़की हैं जिनके पास भी माँ है, बहन, सबके पास माँ बहन है, मुझे नहीं लगता अगर ऐसा बात है तो इसको बोलने की ज़रूरत नहीं थी। हर किसी का एक पास्ट होता है, हर किसी का एक कहानी होती है, और उस कहानी को लाने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा जो थोड़े है कि आप इस कहानी को आप पर्दे पे लाए हैं तो आपको भारत रत्न मिल जाएगा या नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो किसी की लाइफ पे हथौड़ा चलाना, बुलडोजर चलाना, ये मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी रूप से अगर ज्योति सिंह ऐसा चाह रही है कि पवन सिंह से बदला लें, उनका छवि जो है धूलमिल करें, क्या सर आपको लगता है कि पवन सिंह के जो चाहने वाले हैं, उनके जो गाना सुनने वाले उनके फैंस हैं, क्या वो ज्योति सिंह के बयान से टूट जाएंगे? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये टूटना चाहिए। इस तरह का दौर चलते रहता है, इस तरह के क्यों? तो वो तो उनका टैलेंट है ना। हाँ बिल्कुल, अच्छे पर्सनल लाइफ क्या है उनसे, किसी को क्या लेना देना है? किसी को क्या मतलब उनका पर्सनल लाइफ है। अगर पर्सनल लाइफ में इस सारी बातें हैं तो मुझे नहीं लगता कि किन्हों को ट्रोल करने की ज़रूरत है। वो अब सिमट लेंगे, वो काफ़ी कैपेबल हैं, वो लोग सारे लोग इंटेलेक्चुअलिटी है लोग हैं, वो लोग अपना सक्षम है अपने काम को करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को निराश होने की ज़रूरत है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अक्षरा सिंह हो या पवन सिंह हो या ज्योति सिंह हो, किसी के प्राइवेट मैटर में, किसी के पास्ट में
अब दखल नहीं देना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि हमने ऐसा करके हमने कोई बाजी मार ली, नहीं, ऐसा करके आपने अपने लिए एक मुश्किल का जो दौर होता है ना, आपने उसकी शुरुआत कर दी है। अब तो चाह के भी एक नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल एक नहीं हो पाएगा। दूसरी बात है कि अगर वो कानून के शरण में जाते हैं अक्षरा सिंह और उनके फादर्स जो भी हैं, तो उनको काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है ज्योति सिंह को, क्योंकि आप किसी को ऐसे ही नहीं आप बदनाम कर सकते हैं, ये कानून इजाज़त नहीं देता। अगर आप करेंगे तो फिर जान लीजिए कि आप पर कितना करोड़ का मुकदमा हो सकता है, फिर सजा हो सकता है। चूँकि अब राहुल गांधी वाले मैटर में भी आप चूँकि देख चुके हैं, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिला, तो एक बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि किसी को भी जो भी सुन रहे होंगे कि आप कानून का सम्मान कीजिए, किसी के भी ऊपर टिप्पणी करने से पहले आप सोचिए कि उसका क्या हो सकता है, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, उसका परिणाम क्या हो सकता है। बिल्कुल। बाकी देखिए, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट बबलू सर हैं हमारे साथ। किसी का छवि खराब करने से एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा। विदाउट परमिशन किसी का नाम या किसी का फोटो यूज करने से पहले ज़रूर सोच लीजिएगा। बाकी बात ज्योति सिंह जो कर रही है वो गलत कर रही है। अगर अक्षरा सिंह और उनके पिताजी चाह लें तो उनके ऊपर मानहानि का केस जो है कर सकते हैं। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।